पापम प्रणश्यति ब्रकोदरा कीर्तनेन। भीमसेन का यश गाने से पाप का समूह नाश हो जाता है, ऐसा व्यास जी ने कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाली भीमसेन की कथा को कहना शुरू कर दिया और पाप खत्म हो जाएगा, नहीं। पांडवों में भीमसेन दूसरे नंबर के भाई हैं। युधिष्ठिर के बाद द्वितीय भ्राता है वो है। बहुत ही वैज्ञानिक बात यह है, इस कथा का जो विज्ञान है, यदि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी संतानें, जैसे किसी पिता के 2 बच्चे हैं, 2 बालक हैं और पिता 4 भाई हैं, तो वो ये चाहते हों, यदि कोई पिता ये चाहता हो कि मेरे 2 बच्चे जो हैं ये बहुत ही प्रेम से एक साथ रहें और वंश की वृद्धि करें, अध्यात्म में भौतिक में उन्नति करें, तो उस पिता को चाहिए कि जो अपने उसके 3 और भाई हैं उनके साथ समन्वय बना के उनके प्रति त्याग और वैराग्य और प्रेम देके अपने जीवन को भी देके वो मर जाए। और वो चारों भाई यदि ऐसा कर लें एक दूसरे के प्रति, तो उन चारों की जो संतानें होंगी वह अपने पिताओं की तरह अब आपस में सारे भाइयों के प्रति यही स्थिति बन के आएगी। ये भीमसेन का रहस्य है चरित्र का। मगर आज स्थिति यह है कि आज हम चाहते हैं भाइयों से तो हमारा द्रोह हो जाए और हमारे बच्चे आपस में बड़ा स्नेह रखें। बच्चे जैसा माँ बाप को देखते हैं आपस में उनका भी उतना ही द्रोह होगा जैसा उनके पिता का अपने भाइयों के प्रति द्रोह था। लेकिन पांडवों का ये स्थिति है कि पांडव आपस में ऐसे भ्राता हुए, संसार में ऐसा हुए ही नहीं। बड़े भाई से ऐसे प्रेम और स्नेह में बंधे कि कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया युधिष्ठिर जी से। भीमसेन बल और वीर्य, शौर्य, पराक्रम के प्रति मूर्ति थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। इनकी विशेषता यह थी कि इनको तनिक भी अन्याय असहनीय था, अन्याय नहीं सह सकते थे। परंतु सब होने पर भी ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के आज्ञाकारी थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे आज्ञाकारी थे कि अपने पुत्र को भी अपने भ्राता के कहने में आहुत कर दिया, घटोत्कच। बहुत प्रिय था उन्हें और जानते थे मरेगा, लेकिन भ्रातृ प्रेम और धर्म की पताका उनके हाथ में थी और वो धर्म धुरंधर थे। किसी भी प्रकार से वह युधिष्ठिर से कम नहीं थे। उनके जैसा भ्रातृ प्रेम, बहुत बड़े आज्ञाकारी, ऐसे आज्ञाकारी के महाराज युधिष्ठिर के इशारे पर नाचने वाले इतना बलशाली व्यक्ति, इतना बलशाली व्यक्ति कौरवों में कोई नहीं था, पांडवों में भी कोई नहीं था। लेकिन बल उन्होंने अपने भाई के धर्म की धुरी से बांध रखा था। उनका बल ऐसा नहीं था कि स्वच्छंद विचार की तरह घूमे, उनका बल धर्म से बंधा हुआ था। और बल वही श्रेष्ठ है जो धर्म से बंधा हो। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, मैं बल में भीम हूं। क्या भीम से पहले कोई बलशाली नहीं हुआ कि उसके बाद कोई बलशाली नहीं हुआ? लेकिन नहीं, भीम के बल में और बाकी के बलों में अंतर है।
उनके बल में अभिमान नहीं था, उनका बल कृष्ण प्रेम से बंधा था, अपने भाई के धर्म से बंधा था। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भीम का जो बल है वो मेरा बल है। अपने बड़े भाई की इच्छा को उन्होंने हमेशा मान्यता दी। द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में कौरव सभा में दुशासन के दुष्कृत्य को देखकर दंड देने में समर्थ होने पर भी महाराज युधिष्ठिर का रुख नहीं पाने से मन महसूस कर रह गए। बहादुर प्रेम के कारण ऐसे ही बहुत अवसर आए जहां न्यायता भीमसेन का बल का प्रयोग कर दुष्टों का दमन कर सकते थे, वो एक पल में खत्म कर सकते थे सबको, लेकिन बार बार महाराज युधिष्ठिर के कहने पर शांत हो जाते थे। उनका बल क्रूर नहीं था। उनके बल, देखिए बल में क्या, उनके बल में क्रूरता नहीं थी, उनके बल में हिंसा नहीं थी, उनके बल के अंदर औदार्य था। मुसलमानों में बड़े बड़े बलशाली मूल्य हुए, लेकिन उनके बल में क्रूरता है, अधार्मिकता है। बहादुर भक्ति से भावित होने के कारण वह शांत हो जाते थे। लेकिन एक बात स्मरण करने की है कि जरा सा भी अन्याय कहीं देखते थे तो वो एकदम से उबल जाते थे। लेकिन उनके बारे में व्यास जी कहते हैं, इतना शांत है भीम, इतना शांत है कि उनके मुकाबले में कोई शांत नहीं हो सकता। और हमने देखा है जो बहुत ही धर्म से भरा हुआ वीरशाली व्यक्ति है वो अत्यंत शांत होता है। गांव में भी देखो, जिस भी युवक के अंदर आप बहुत बल देखोगे वो अंदर से शांत होता है। अशांत कौन है? केशव, जो शरीर से बहुत कमजोर होते हैं। देखो आपके सामने उदाहरण है, ये मच्छर जैसे लोग हैं जो फूंक से उड़ जाए दोनों, लेकिन अशांत है क्योंकि शरीर में बल नहीं है। ऐसा लगता है हमें कोई दबा ना दे, हमारे अस्तित्व को कोई मेट ना दे। जो बलशाली लोग होते हैं बहुत बहुत शांत होते, मस्त रहते हैं। उनकी शांति प्रियता का दर्शन उस समय होता है जब भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरव सभा में गए। भीमसेन ने कहा, हे मधुसूदन, आप कौरवों के बीच में ऐसी बातें करें जिनसे शांति स्थापित हो जाए। दुर्योधन स्वभाव से दुरात्मा, दुराग्रही है, वह मरना स्वीकार करेगा परंतु झुकना स्वीकार नहीं करेगा। झुकना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। अतः आप जो कुछ भी कहें ठाकुर जी, बड़े कोमल भाव से कहें, बड़े मधुरता से कहें, सहजता से कहें, उसको चोट न लगे। ये भीमसेन के शब्द थे। आपका कथन धर्म और अर्थ से युक्त तथा कल्याणकारी तो हो, लेकिन उसमें उग्रता ना हो, उसमें प्रेम हो। भगवान को ऐसा कह रहे। अक्सर देखा जाता है कि धर्म वाले जो शब्द होते हैं बड़े उग्र होते हैं। कई बार ऐसा लगता है यहां लग रहे हैं, कह रहे हैं आप वो वाले शब्द ही मत बोलना, आप तो प्रेम से भरे शब्द बोलना। भगवान को भीम समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि बड़े थे वो। तो भीमसेन जी ने कहा कि हे ठाकुर जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम आपस के भाइयों में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे। वो व्यक्ति कह रहा है जिस व्यक्ति को 5 साल की उम्र में दुर्योधन ने विष के लड्डू दे दिए थे। ऐसे ही क्षमाशीलता हो सकती है? जरा सी बातों पे हम कुत्ते बिल्लियों के साथ लड़ने वाले लोग। भीमसेन कह रहे हैं सौहार्द बना रहे महाराज, ऐसे शब्द कहना। इससे उनकी हृदय की विशालता का सहज ही अनुमान हो जाता है। यह कथा महाभारत के उद्योग पर्व में आती है।
भीमसेन के लिए कहा गया कि ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, ऐसी टक्कर पे ये भी भक्त थे। ज्ञायता मत्स्य यद दुखम यदश्च समुत्तम। श्रीमद् भागवत में बोला गया है, एक बार पांडव एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। एक दिन चारों भाई भीमसेन को माता के पास छोड़कर भिक्षा के लिए गए। उस दिन ब्राह्मण के घर में रोना पीटना मचा हुआ था। यह सुनकर भीमसेन ने मैया से कहा, माँ पहले ये पता लगाओ कि ब्राह्मण को दुख क्या है और वह कैसे प्राप्त हुआ। जान लेने पर, अत्यंत दुष्कर होने पर भी मैं उसको दूर करने की चेष्टा करूंगा मैया। पश्चात माता की आज्ञा से भीमसेन ने वन में जाकर, अब क्या स्थिति बनी, माता ने कहा इस ब्राह्मण का यह दुख है। एक राक्षस था जो गांव से एक व्यक्ति की नर बलि लेता था। भीमसेन ने वन में जाकर दुष्ट बकासुर को, जो नगर के दुख का कारण बना था, जो नित्य प्रति एक मनुष्य 2 भैंसे 20 टोकरी अन्न की सामग्री की बलि लेता था, उसको मारकर उस ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणों की उस समस्त नगरी को भीमसेन ने बचाया। और भगवान में तो इनका ऐसा अनुराग था कि अर्जुन के लिए तो कहा ही जाता, लेकिन ये भी कम न थे। भगवान में बहुत ही इनका विश्वास था। जिस समय राजसूय यज्ञ के अवसर पर महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के मुख से मगध नरेश जरासंध के अमित बल की बात सुनकर भी बड़े ही निराश हो रहे थे, तब भीमसेन ने भगवान कृष्ण की ओर देखकर धर्मराज से कहा, अपने भाई से कहा, जयो अस्माकं ही गोविंद यशाम नातो भावान सदा। बड़ा सुंदर श्लोक है। यशाम नातो भवान सदा। हे गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। क्या बात कही। हे गोविंद, आपका आश्रय लेकर संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे बड़े भाई सब नहीं पा सकते। ऐसा अनुराग भगवान में था। हम पांडवों की विजय निश्चित है गोविंद, क्योंकि हमने आपके चरणों का आश्रय लिया है। ऐसा दृढ़ विश्वास भीमसेन का भगवान के प्रति। जिस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण हो जाने पर द्वारकापुरी को प्रस्थान कर रहे थे, प्रेमवश युधिष्ठिर दारू को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। श्री अर्जुन जी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चौर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर डुलाने लगे। हमेशा चमन दाहिनी ओर से ढुलाना चाहिए। उस समय भीम रथ पर चढ़कर भगवान के ऊपर छत्र लगाकर खड़े हो गए। अच्छा, इतना बलशाली व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव बड़ा भोला था। बड़ा भोला स्वभाव। तथैव भीमसेनोपि रथम आरुण वीर्यवान। इतना वीर्यवान व्यक्ति है, लेकिन स्वभाव से बालक जैसा है। भगवान तो कौतुक प्रिय है। भगवान हमेशा भीम भैया के प्रति बड़ा विनोद करते थे।
जैमिनिया अश्वमेध पर्व में कथा आती है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब महाराज युधिष्ठिर व्यास जी की प्रेरणा से अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए निश्चित करते हैं, तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भीमसेन को द्वारकापुरी भेजते हैं कि जाओ भैया कृष्ण को ले आओ, और भीम को भेजा। श्री भीमसेन जी ने जब श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दी, तो भोजन कर रहे भगवान ऋषिकेश ने सरंद्री से कहलाकर भीमसेन को वहां आने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा विनोद इसलिए किया कि उन्हें भीम की सरल हृदय की अटपटी व्यंग्यपूर्ण बातें सुने बहुत दिन हो गए थे। क्या शब्द आता देखिए, वाह वाह, श्लोक है। भाई वो तो भैया हैं, उनके सगे हैं, ममेरे फुफेरे हैं, और बिल्कुल अनंतपुर तक जाएंगे जब भगवान सो रहे, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन श्री कृष्ण को बहुत दिन हो गए थे अटपटी बातें सुनने वाली, कि वो कुछ ना कुछ अटपटी बात बोलेंगे और जिससे उल्लास होगा, आनंद आएगा। महल में प्रवेश को निषेध आज्ञा सुनकर भीमसेन इसे अपना अपमान समझकर हंसते हुए गंभीर वाणी से बोले, सैरंद्री, यह तो बता श्री कृष्ण अकेले क्यों भोजन कर रहे हैं? क्या देवो देवकी की मृत्यु हो गई है, या सत्यभामा का स्वर्गवास हो गया है, अथवा इस राज्य में मेघों ने जल की वर्षा नहीं की है? ये अटपटी बातें थी, और वास्तव में ये अटपटी थी, गालियां थी, जिससे अन्न की महंगाई पड़ गई है, अथवा किसी राक्षस ने इनके पुत्रों पौत्रों का संहार कर डाला। संहार कर डाला, या तो श्री हरि स्त्रियों के साथ ही भोजन करते हैं। भीमसेन अभी ऐसा कह ही रहे थे कि कौतुक के लिए श्री कृष्ण प्रथम खाजा, एक प्रकार की जो मिठाई खाजा होता है ना, इस तरह का खजला सा होता है, लाइट सा, फिर पापड़ पाने लगे, जिनके पाने में चरमरर का शब्द आ रहा था। फिर घट घट की आवाज का अभिनय करते हुए कड़ी को पीने लगे। तब भीमसेन उस शब्द को सुनकर हंसते हुए कहने लगे, ओहो, जो पहले छाछ पीने के ही अभ्यासी थे, अब वे औटाया हुआ दूध आदि कैसे पी रहे हैं? उस दाई को क्या कहें जिसने इसके गले को बढ़ा दिया है। न जाने उसने इनके गले में अंगूठा डालकर उसे बढ़ाया है या मूसल अथवा हल डालकर बढ़ाया है। ये चीजें भगवान के कक्ष के बाहर कह रहे हैं, और सैरंद्री ने अंदर नहीं जाने दिया। अब इतनी अटपटी बातें, भगवान अंदर भोजन करते, और वो भोजन क्या कर रहे थे, वो तो भोजन की बनावट कर रहे हैं। और श्री कृष्ण चाहते भीमसेन इतनी अटपटी बातें करें, ऐसी मीठी गालियां दे, ये तो गालियां ही हैं। और तब रस आए, क्योंकि ऐसा रस उन्हें मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। युद्ध में भी सब शिष्टाचार था, वनवास में भी शिष्टाचार था, लेकिन आज भगवान का प्रेम का बांध टूटा था, तो अपने भाई से उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसी कौतुकी की। इतने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं बोले तो भीम ने कहा, क्या तुम्हारे गले में बड़ा अटक गया है? क्या मैं आकर उसे गदा से मसल दूं? मतलब कि पकौड़ा जो गले में अटक गया है। परंतु नहीं, प्रलय काल में बड़े बड़े पर्वत भी जिनके गले में बिना किसी अटक के प्रवेश कर जाते हैं, वह इस बेचारे बड़े को क्या गिनती, अर्थात ये जो दही पकौड़ा है। किंतु गोविंद उस प्राचीन अभ्यास बस अपने कुटुंबियों को नहीं निगल जाना। अरे हरे, कहीं दूर से आए हुए मुझ भीम को ही न खा जाना।
लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे उदर में पहुंचकर सुखदायक नहीं सिद्ध हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा गमन नीचे की ओर नहीं होता, मैं सदा ऊपर की ओर ही गमन करने वाला हूं, क्योंकि वायु के पुत्र हैं। साथ ही श्री कृष्ण, लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से कुंती नंदन भीमसेन बड़ी आशा लेकर अकेले आए थे, उन्हें श्री कृष्ण ने खा लिया। अगर मुझे खाना ही अविष्ट हो तो मेरे साथ मेरी माँ को भी खा जाना, नहीं तो वे मेरे बिना दुखी होंगी। किंतु पुरुषोत्तम, यह सब सुनकर तुम्हारी बहन सुभद्रा तुमको राक्षस समझेगी, लगातार गालियां दे रहे थे, अतः तुमको बड़ा दोष लग जाएगा। परंतु प्रलय काल में तुम ही सबका संहार करते हो, पर दोष तुमको छू नहीं जाता, फिर ये दोष क्यों लगने लगा? साथ ही हे कृष्ण, सृष्टि करने वाले भी तुम ही हो, अतः मेरा निवेदन है कि अभी खाकर सृष्टि काल में मेरी सृष्टि मत करना, और यदि मुझे उत्पन्न ही करना हो तो व्यर्थ में अपना दास नहीं बनाना। बाबा, इतनी सब कहा सुनी होने पर श्री कृष्ण ने भीमसेन का दाहिना हाथ पकड़कर बड़े आदर से बैठाकर अपने हाथों से परस परस कर भीमसेन को भोजन कराया। पश्चात बड़े समारोह के साथ हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। ऐसे भागवत जैन भगवतीय जन श्री भीमसेन जी है। भीमसेन का प्रेम भगवान के प्रति और भगवान का ऐसा लाड़ कि जब भी वो बोलेंगे अटपटा बोलेंगे। बहुत दिन हो गए वो अटपटा सुने हुए, अतः मैं उस अटपटे को सुनना चाहता हूं। यद्यपि ये सारे श्लोक महाभारत में वर्णित हैं और बड़े सुंदर हैं, बड़े अटपटे हैं। आप ये देखिए कि भगवान किस तरह से भक्तों से प्रेम और लाड लड़ाते हैं और कैसे भक्तों की अटपटी बातें, उनकी गाली का भी रस लेते हैं। भीमसेन अर्थात बल और शांति एक साथ, वीर्यवान और बहादुर प्रेम, मर मिटने वाले अपने भाई की आज्ञाओं पर, और भगवान के कैसे प्रेमी, कई बार तो अर्जुन को भी पीछे कर दिया अपने प्रेम के कारण। ऐसा उनका प्रेम और त्याग है। जय श्री राधे।